सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ज़िले के प्रभारी सचिव आदरणीय डॉक्टर पृथ्वीराज जी, हमारे ज़िले की जिलाधीश श्वेता जी, हमारे ज़िले के एसपी बंसल जी, सभी पत्रकार बंधुओं मित्रों, सबको बहुत बहुत बधाई। मैं पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक जननायक नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी पे जनता ने जिस तरह से भरोसा करके और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। ये आज़ादी के बाद पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरी बार कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री इतने बहुमत से बनने का अवसर हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई दूंगा कि गांव की गरीब किसान का बेटा, जो संगठन का संरचना करने वाले व्यक्ति, जिसने गांव की परेशानी को देखी है, किसान की परेशानी को देखी है, राजस्थान के आम आवाम में जर्रे जर्रे में घूम के और राजस्थान की परिस्थितियों को जानने वाले व्यक्ति को राजस्थान की कमान संभलाई है। और निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मैं बधाई दूंगा, प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा केकड़ी की जनता की तरफ से कि जिस तरह के काम बजट के अंदर भजन लाल जी शर्मा ने लिए हैं। ये ऐसा बजट है कि पहला साल का बजट नहीं, आखिरी चुनावी बजट आता है वैसा बजट लोग आज तक आजादी के बाद देते आए, लेकिन पहले प्रधान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सारी चीजें ली है। मित्रों, जिस जिस सरकार बनने के बाद, चाहे पेट्रोल डीजल के अंदर वेट कम करना हो, चाहे गरीब व्यक्ति के घर पे गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हो, चाहे ईआरसीपी का जो चंबल काली सिंध परवन नदी का ईआरसीपी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे यमुना नदी का समझौता हो, जो जन कल्याण के काम परिवर्तित लेखानुदान में पास किए मार्च में, और उसके बाद इस बजट में युवाओं की, किसान की, नौजवान की, गांव की, गरीब की, सबकी सोच रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बजट में ये दर्शा दिया कि ये बजट 5 साल के बाद राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेश में खड़ा होगा। निश्चित रूप से ये पीएचडी को हम लें, पीएचडी के अंदर कम से कम 25,000 करोड़ से 25 लाख परिवारों के घर तक पानी पहुंचाने का काम जेजेएम में हो, चाहे शहरी विकास में अंदर हो, शहरों के अमृत योजना के अंदर हो, पूरे 5 साल का खाका लिया है कि जेजेएम के अंदर राजस्थान के अंदर किसी भी घर के अंदर, किसी भी ढाणी में ऐसी नहीं होगी जो जल से नल से वंचित हो। निश्चित रूप से ये मौका राजस्थान की जनता ने पिछली सरकार को भी दिया था। पीएचडी में जेजेएम में क्या हुआ? घोटाले हुए। जेजेएम में क्या हुआ? उस पैसे को इधर उधर खर्च किया गया। जेजेएम में क्या हुआ? भ्रष्टाचार। तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की यही सोच है। और पीएचडी की हम बात करें तो केकड़ी जिले के अंदर टोडा रायसिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा, अलीगढ़ शहरी पेयजल योजना है तो 50 करोड़ रुपए, थड़ौली, केकड़ी, गोयला, नसीराबाद, केकड़ी पंप हाउस के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए, अन्य कई, और केकड़ी के लिए 1,000 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार होके और तकनीकी स्वीकृति होके वित्तीय स्वीकृति हो गई। केवल एक इंटेक वेल बनना है जो बिसलपुर डैम के वहां बनना है, उसका 265 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा हुआ है। उसको जेजेएम में नहीं ले सकते, वो जैसे उसकी स्वीकृति आएगी और ये 1200 करोड़ रुपए के टेंडर फ्लोट होके केकड़ी जिले के अंदर हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। और अगले 2 से 3 साल के अंदर निश्चित रूप से ये मौका राजस्थान की जनता ने पिछली सरकार को भी दिया था, ये मौका केकड़ी की जनता ने पिछले विधायक को भी दिया था, लेकिन वो उसमें अमेंडमेंट करा के और हर घर से जल से नल नहीं पहुंचा सके। आज केकड़ी में सावर क्षेत्र में 108 घंटे में पानी आता है। तो ये निश्चित रूप से हमने उन पाइपलाइनों के प्रस्ताव भिजवा दिए और जल्दी शीघ्र वो सैंक्शन होके और उनके टेंडर फ्लोट होके, और ये इस जो समस्या है इससे केकड़ी की जनता को निदान मिलेगा। और निश्चित रूप से पीने के पानी को प्राथमिकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री की। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो राजस्थान के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारी दिया कुमारी जी और देश के जो यशस्वी एनएचआई मिनिस्टर है गडकरी साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान को सड़कों का खाका तैयार करके और पूरे 157 स्टेट हाईवे की घोषणा की है। 8 ग्रीन एक्सप्रेसवे, जिसके अंदर केकड़ी के अंदर ग्रीन एक्सप्रेसवे के अंदर डीपीआर बनेगी, 8 डीपीआर बन के तैयार होगी, 30 करोड़ रुपए उसमें दिए। जयपुर से लेके और भीलवाड़ा 191 किलोमीटर की डीपीआर तैयार होगी और उसमें करीब 1800 हेक्टर लैंड एक्वायर होके निश्चित रूप से ये रोड नहीं, अलग से रोड बनेगा, ग्रीन फील्ड बनेगा, नया बनेगा, दिल्ली बम्बई की तर्ज पे बनेगा कि इस तरह के 157 रोड स्टेट हाईवे
8 9 ग्रीन फील्ड और कम से कम भी 21 22 बड़ी पुलियां हैं और 21 22 राजस्थान के बाईपास, पूरे राजस्थान की दिशा बदलने वाली विकास की दृष्टि से 5 वर्षों में राजस्थान सड़कों का जाल बिछ जाएगा। और सड़कों के अंदर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास सड़क से जो योजना शुरू की थी, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई। अटल जी ने सीमेंट चतुर्भुज बनाए, दिल्ली से बंबई, बंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ा। और 13 से 18 में गडकरी जी ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा, वो अद्भुत है मित्रों। कभी आजादी पहले भूतों में भविष्य थे, कभी हुआ ही नहीं। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तो गडकरी जी तोड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि केकड़ी जिले के लिए हमारे को मालपुरा से रेंडलिया, मांदोलाई, देवगांव वगैरह और सीधा रामतला जोड़ने का काम 20 करोड़ रुपए दिए। सीआरएफ में अन्य पैसे भी 15 करोड़ रुपए इस रोड पे दिए हैं, केकड़ी देवली नसीराबाद पे। 10 करोड़ रुपए हमको देवली रामतला पे दिए, जो पुरानी रोड है जो टूटी हुई है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें भी, सड़कों के क्षेत्र में मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार को भी मौका मिला था। पिछली सरकार ने चुनावी जमले पहनाने के लिए जब 2023-24 का बजट था, 7,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति थी, 17,000 करोड़ की सैंक्शन निकाल दी। आज भी भटक रहे हैं। मैं खुद इस बात से परेशान हूं कि केकड़ी जिले के कम से कम भी 20-25 सड़कों का जाने वाले विधायक जी ने शिलान्यास किया, उनका वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। मुझे उनकी वित्तीय स्वीकृति करके एक एक काम को मुझे वापस शुरू कराना पड़ता है। केकड़ी एकल सिंगा है, वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। कोई और भी थे, और भी जो है आपके गोयला से जो हिंगुनिया से देवगांव, हिंगुनिया से कनौज वगैरह तक है, उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, इसलिए काम अटक रहे। राजनीति में राजधर्म का पालन करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने राजधर्म का पालन नहीं किया। और जैसे जिले बनाते पहले साल, जिले बनाते दूसरे साल, जिले बने आखिरी साल में। आज जिस तरह की व्यवस्था चरमरा रही है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सड़कों के अंदर जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है और 5 साल का रोड मैप बना के, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है। आप सोच लो कि जो डीपीआर के काम के लिए, जो ग्रीनफील्ड का जो डीपीआर है, उसके टेंडर फ्लोट कर दिए गए। जल्दी टेंडर होके और वो डीपीआर बन के तैयार हो जाएगी। दिसंबर तक तो मैं कहूंगा कि इसके टेंडर लग जाएंगे। 40-40 किलोमीटर एक ठेकेदार को दिए जाएंगे, तो ये 5 ठेकेदार आएंगे, तो ये रोड शीघ्र 2-3 वर्षों में बन के तैयार होगा। तो सड़कों से जिस दिन ये ग्रीनफील्ड बनेगा, जिस दिन ये केकड़ी देवली नसीराबाद बनेगा, इसकी घोषणा भी शीघ्र होने वाली, चिंता मत करो। केकड़ी देवली नसीराबाद की जल्दी मैं खुशखबरी दूंगा। लेकिन जिस दिन ये सड़कों का जाल बिछ जाएगा, केकड़ी विकास की दृष्टि से राजस्थान में अग्रणी शहर के रूप में आएगा। यहाँ उद्योग धंधे भी आएंगे। कि मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों में भी सरकार ने कोई वो पीछे नहीं रहा। एवीएनएल की बात करें, ऊर्जा की बात करें, पिछली सरकार ने ऊर्जा के अंदर 3 लाख कृषि कनेक्शन देंगे, 2 लाख कृषि कनेक्शन देंगे, हम ऐसे कर देंगे। कहां से दोगे? हम आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर पहले राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, आरएसबी। 1998 से पहले, जब 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, इसके टुकड़े किए गए। उत्पादन निगम, विद्युत वितरण निगम, 5 कंपनियां बनाई और जीरो करके उन 5 कंपनियां शुरू हुई। 2008 जब 3 में कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, तो केवल उसमें 12,000 करोड़ का कर्जा था। जब हमारी सरकार आई, वसुंधरा जी की सरकार आई, उस कर्जे को बराबर किया। 8 से 13 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार आई, 75,000 करोड़ का कर्जा आरएसबी की 5 कंपनियों में था। बर्बादी के कगार पे, बंद होने के कगार पे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने नरेंद्र मोदी जी से बात करके 80,000 करोड़ का भारत उदय के अंदर इस कर्जे को वहन किया और हर साल 20,000 करोड़ जो राजस्थान की हिस्सा राशि थी, उसको वापस चुकाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया। और 18 में जाते जाते एक बराबर से था। और ये 5 साल के अंदर 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया। 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, केवल घोषणाएं की। आज राजस्थान में जो बिजली का संकट अभी आप देख रहे थे, पिछले 3 महीने में जो हमने भुगता है, क्योंकि डिमांड में और प्रोडक्शन में 50% का गैप है। तो निश्चित रूप से बिजली को, जो चाहे अक्षय ऊर्जा में हो, चाहे सोलर में हो, चाहे हम कोल आधारित हो, इनमें सब में अलग अलग उत्पादनों की घोषणा की है। और जो गरीब के लिए जो अक्षय उसकी योजनाएं बनाई है, कुसुम योजना जो भी है, हर जो हमने डिमांड जो निकली है, 1.5 लाख या 2 लाख कनेक्शन देने का काम राजस्थान की सरकार बिजली में करेगी। और हमने आपको छोटा सा उदाहरण बता दूं कि केकड़ी में 3 जीएसएस है, सरवाड़, सावर और आपके केकड़ी। इन तीनों जीएसएस को 132 केवी जीएसएस को पिछली सरकार ने अक्टूबर में टेंडर किए। जीएसएस का निजीकरण करना चाहते थे, जीएसएस को ठेके पे दे दिया। दिल्ली की एक कंपनी को ठेका हो गया। मैंने वो ठेका निरस्त करा के
और अभी वापस उसको विद्युत विभाग ही उसको जनरेट करेगा, उसको रन करेगा। तो निश्चित रूप से मैं कहूं कि बिजली के अंदर सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत, उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। आज किसान की बात करें, किसान के लिए जो योजना बनाई, किसान के लिए जो फार्म पॉन्ड के हैं, अन्य योजना बनाई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। आते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 2,000 रुपए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के साथ 2,000 रुपए जोड़ के 6 की जगह 8,000 रुपए किए, और वो पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर हुआ। किसान के लिए इतनी योजनाएं बनाई है कि आने वाले समय में किसान को बहुत सुलभता से खाद मिले, यूरिया मिले, किसान का फसल उचित दाम पे हो, नई मंडियों की घोषणा करी गई, किसान जो अपने कृषि उपज मंडी से भी जो सड़कों का निर्माण हो उसमें भी सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन किए हैं। तो मित्रों, ये सरकार किसानों के हित के लिए खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ने हल चलाया, किसान का बेटा है, किसान को दर्द समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि कृषि कल्याण के लिए अलग से व्यवस्था की है। और इस बजट के अंदर राजस्थान के युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों का प्रावधान किया गया है। 1 लाख नौकरियां हमारी सरकार नई दे, एक इस साल के अंदर देगी। और युवाओं के लिए जो जितनी घोषणाएं हुई है, तो वास्तव में जितनी तारीफ करे कम है। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि ये बजट, और पहली बार हुआ होगा, बजट पहले भी आए, आप सब पत्रकारों को याद है कि कहीं भी जिला स्तर पे जाके और सरकार के अधिकारी, सरकार के जिले के प्रभारी मंत्री, जिले के कलेक्टर, ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा के अगले दिन ही बजट के लिए क्रियान्विति के लिए एक मीटिंग ली, और ये अब इस तरह की बैठकें हर महीने निश्चित रूप से होगी। इस जिले के लिए भी, हमारे जिले के लिए चरणबद्ध रूप से 20 करोड़ रुपए हमारे केकड़ी अस्पताल के लिए किए गए। हमारे केकड़ी जिले में टोडराय सिंह के अंदर टोडराय सिंह की सीएससी को उप जिला चिकित्सालय किया गया है चरणबद्ध। और हमारे जो आयुर्वेद का जो औषधालय है उसको जिला आयुष चिकित्सा के अंदर चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अंदर सरकार ने, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई की बात करें, ईआरसीपी, ये लोग कहते हैं ईआरसीपी में इतना हिस्सा मिला है, इतना नहीं मिला है। जब पास आप कितने समय से, वसुंधरा जी के टाइम से इसका फॉलोअप चल रहा था, लेकिन इनकी सरकार दोनों जगह बनी थी। इनके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे। और तो और ये इतनी निंदनीय बात होगी कि वहां के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में जाके स्टे लिया। और जब सरकार बनी तो आज काली सिंध, चंबल और परवन और पार्वती नदी का पानी, ओवरफ्लो पानी जब बीसलपुर में डलेगा, जब हमारे खेतों में जाएगा, हमारे जितने भी यहाँ तालाब और बांध हैं उन बांधों में जाएगा, पुष्कर के अंदर सरोवर में जाएगा, तो निश्चित रूप से, और मैं आपको कह दूं, ये कोई योजना ऐसी नहीं है कि कागज के अंदर डीपीआर में दफन हो जाए। इसका शिलान्यास भी हम करेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र नायक करेंगे, और इसका उद्घाटन भी आने वाले समय में 5 साल के अंदर 2028 के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो इससे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, क्योंकि हमारा जिला आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमारा जिला रोजगार की दृष्टि से, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, लेकिन जब ईआरसीपी का पानी बीसलपुर के अंदर डलेगा, ईआरसीपी का पानी हमारे तालाब में, हमारे बांध में डलेगा, हमारे डैम में डलेगा, तो निश्चित रूप से किसान का जो मुरझाया हुआ चेहरा है ये खिलखिला उठेगा। मित्रों, आने वाला समय राजस्थान के नौजवान का है, आने वाला समय राजस्थान के किसान का है, आने वाला समय जनता का। अभी जैसे आप देखिए कि हमारी राजीविका स्कीम में 5 लाख से 15 लाख लखपति दीदी को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच है। राजीविका समूह आज केकड़ी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, 2500 समूह है, और एक समूह में 10 महिलाएं, और 25,000 महिलाएं राजीविका से जुड़ी हुई है। और जब 15 लाख को सरकार आगे लाएगी, 15 लाख को लखपति बनाने का सपना सरकार ने लक्ष्य लिया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इसमें केकड़ी का भी बड़ा योगदान होगा। केकड़ी की राजीविका की महिलाएं, पृथ्वीराज जी, वो महिलाएं पीएस से भी अच्छा साबुन बनाती है, एलोवेरा का, वो पापड़ का उद्योग चलाती है, मुंगेड़ी का उद्योग चलाती है, और उनका जीवन स्तर, मुझे याद है मैंने पिछले टर्नओवर में जोड़ा था, जो महिलाएं जो जंगल में भैंसे चराती थी, आज वो कम से कम 40-50 हजार रुपए महीना कमाती है। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए इसको सुगम बनाए। एमएसएमई में किस तरह से जिला उद्योग केंद्र पे सरकार की योजनाओं को सुलभ करके हम उद्योग लगाने में हम कितने कारगर हो, इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पिछली सरकार ने वो एक वाइब्रेंट राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान कुछ किया था, जितने 5 लाख करोड़ के एमओयू किए, आज बहुत सारे लोग वापस चले।
इतनी फॉर्मेलिटी होती है। आज सरकार का लक्ष्य है कि उद्योग लगाना सामान्य बात नहीं है, उद्योगियों को प्रोत्साहित करके और यहाँ उद्योग लगने चाहिए। आज केकड़ी में भी इंडस्ट्रियल एरिया नए नहीं बना पाए, विकास की बात करने वाले। केकड़ी में एक इंडस्ट्रियल एरिया की आवश्यकता है, सावर में आवश्यकता है, सरवाड़ में आवश्यकता है। तो मेरे मित्रों, ये सरकार चहुमुखी विकास के लिए, आम जन के लिए प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता के लिए टाइम टाइम वाइज एक एक दिन कीमती मान के और इस पे काम कर रही है। और 2024-25 का जो बजट है, वास्तव में राजस्थान की जनता की तकदीर और तस्वीर बदलने का है। राजस्थान विकास की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश में खड़ा होगा और इस रोड मैप के वास्तव में ये लोग, कांग्रेस के लोग सदन में कहते हैं कि ये तो चुनावी बजट है। अरे भैया, चुनावी बजट क्यों होगी? अभी तो 4 बजट और आने, हम कहीं जा थोड़ी रहे। ये तो आप लोग थे जो जाते जाते घोषणाएं करते थे। होना क्या है, करना क्या है, कैसे करेंगे, इसकी चिंता डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है दिल्ली भारत के अंदर। और राजस्थान मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। और भजन लाल जी जिस तरह से पूरे राजस्थान में पिछले 6 महीने से घूम के, चाहे भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, चाहे कोई सा भी काम हो, उस काम को प्राथमिकता से करते हुए गरीब के को गणेश मान के काम करने की जो इच्छा शक्ति है, निश्चित रूप से चाहे शहरी विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास हो। और सबसे बड़ी बात इस बजट के अंदर एक और की गई है कि हमने अभी इस वर्ष 3 महीने गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा परिस्थितियां हमने देखी है। और हर 7 करोड़ पौधे, एक माँ एक पेड़ माँ के नाम, उसका भी लक्ष्य रखा है। तो निश्चित रूप से केकड़ी जिले में भी एक वृक्ष सघन पौधारोपण का अभियान करते हुए बड़ा कार्यक्रम होगा और पौधे लगेंगे। निश्चित रूप से ग्रीन राजस्थान होना चाहिए, हरित राजस्थान होना चाहिए। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और निश्चित रूप से मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रशासनिक अमले को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि बजट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर मुख्य यही है, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, जो चीजें हम कर सकते हैं। हमारे सरवाड़ में राजकीय महाविद्यालय खुला है, क्योंकि सरवाड़ में कन्या महाविद्यालय था। बेटे पढ़ने के लिए या तो सरवाड़ से केकड़ी आते थे या नसराबाद जाते थे, लेकिन 30 पंचायतों के बच्चे अब सरवाड़ में अध्ययन करेंगे। मुझे बधाई, खुशी होती है। जब चुनाव में जाता हूँ तो उन बच्चों के आंख में आंसू देख के, गरीब परिवार का होनहार विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो देखता है कि मैं कॉलेज, उसके घर में पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है, वो पढ़ नहीं पाता। उसको स्कूल में या तो कहीं मास्टर बन जाएगा, कहीं बाबू बन जाएगा। लेकिन सरवाड़ में कॉलेज खुलने से निश्चित रूप से इस विद्यार्थियों के भविष्य को गति मिलेगी और केकड़ी के विकास के लिए आपको शीघ्र वापस मिलेंगे। बहुत बड़ी कुछ उपलब्धियां और आने वाली है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान की वित्त मंत्री जी को, राजस्थान की पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आप साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे प्रशासन को धन्यवाद। बजट घोषणा जब हुई, बजट के नेक्स्ट डे ही लंबा चौड़ा मीटिंग जो है सभी जिलों के जो प्रभारी अधिकारी हैं 50 जिलों के, उनके साथ, कैबिनेट के साथ बड़ी विस्तृत बातचीत और हुई थी। और इस बजट में कई सारी घोषणाएं ऐसी है जो एक बड़े विजन को राजस्थान के प्रस्तुत करती है, जिसका बड़ा महत्व है। मैं समझता हूँ कि उन सब में जो है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और बिजनेस रिफॉर्म्स और जो जिस तरह की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होएगी, वो बहुत सारी घोषणाएं ऐसी कई जिलों को प्रभावित करती है। केकड़ी की तो अपन बात करें ही करें, तो केकड़ी की भी बहुत सारी घोषणाएं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो घोषणाएं बजट में हुई है, यहाँ का प्रशासन और यहाँ से संबंधित राज्य सरकार में भी कोई कराने हैं, वो काम हम इसको लग करके हर महीने कराएंगे और एमएलए साहब से भी सहयोग लेते रहेंगे। एमएलए साहब तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो गति के साथ जिसको करना है, उसके लिए वैसे भी प्रतिमा आते ही हैं। यहाँ से भी और कुछ चीज़ें, चूँकि इनके यहाँ से तो प्रस्ताव जाते हैं, कुछ राज्य सरकार से होते हैं, तो वहाँ से भी होंगे। और इसकी प्रगति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वो हर माह हमसे लेंगे भी। तो मैं समझता हूँ इसको गति के साथ कार्य पूरे करेंगे, तो नया जिला है तो हमको तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद, आप सब यहाँ पधारे।
एमएलए साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया, प्रभारी सचिव सर ने हमें मार्गदर्शन दिया। सर हम अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, जो उनकी प्रदेश को लेकर आगे बजट में घोषणाएँ हुई हैं, सर हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। यहाँ का प्रशासन सर पूरा उसी डायरेक्शन में काम करेगा और सर जैसा आपने कहा है कि मंथली रिव्यू होते रहेंगे, सर हम पूरा आपको आश्वासन देते हैं कि आपको रिव्यू में पूरी आपको क्रमबद्ध तरीके से सारा काम मिलेगा और जो भी घोषणाएँ हुई हैं, हम फील्ड पे उसको जैसा माननीय मुख्यमंत्री का विज़न है, उसी हिसाब से हम उसको फील्ड पे उतारने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे और माननीय एमएलए साहब और सर का हमें मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी आज यहाँ पधारे उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।